वेलकम बैक टू एस्प्रेसो अगेन। और अब बात करते हैं भारत के पुलवामा ड्रामा की। बिल्कुल, और इस हवाले से जब हम बात करते हैं तो भारत की पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों पर तो मोदी सरकार के मजमूम मज़ाहिम एक बार फिर दुनिया के सामने बेनकाब हो रहे हैं। पहले पाकिस्तान में भारतीय दहशतगर्दी हो वो बेनकाब हुई, फिर EU इन्फोलैब ने भारत का जाली नेटवर्क दुनिया के सामने पेश किया और अब भारतीय एंकर अर्नब गोस्वामी और भारतीय ब्रॉडकास्ट काउंसिल के सरबराह की चैट ने बालाकोट और पुलवामा ड्रामा का सारा भांडा फोड़ दिया। बिल्कुल, और ये चैट क्या कहती है? मोदी सरकार किस तरह दहशतगर्दी के इल्जामात पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश करने के लिए लगाती रहती है। मोदी सरकार के करीबी सहाफी, बल्कि गवर्नमेंट का माउथ पीस अगर कहें तो गलत नहीं होगा, अर्नब गोस्वामी, जो कि हमेशा उसकी एस्टैब्लिशमेंट की बात करते हैं, गवर्नमेंट की जबान बोलते हैं, न सिर्फ पुलवामा और बालाकोट हमले जैसी घिनौनी साजिश से वाकिफ था, बल्कि वो मकबूजा कश्मीर में भारतीय दरिंदगी के बारे में भी पहले से जानता था। खुफिया चैट के मुताबिक पुलवामा में भारत ने अपने फौजी खुद मरवाए। जी हां, भारत ने पुलवामा में अपने फौजी खुद मरवाए और इल्जाम पाकिस्तान पर लगा दिया। और साथ साथ भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 40 भारतीय फौजियों की लाशों को सियासत के लिए इस्तेमाल किया। खुफिया गुफ्तगू में गोस्वामी ने BRC के सरबराह को साथ साथ बताया कि मोदी सरकार जो है पाकिस्तानी हुकूमत के मुखालिफ कार्रवाई से अवाम को खुश करना चाहती है और बालाकोट हमले के बाद मजीद कार्रवाई भी होगी। उधर पाकिस्तान ने भारत के अज़ाइम को आलमी सतह पर उठाने के हवाले से ऐलान कर दिया है। इसी मुतल्लिक हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्ज़ियाकार कामरान यूसुफ ने, हमारे एंकर पर्सन भी हैं। बहुत शुक्रिया कामरान, अ वेरी गुड मॉर्निंग। जिस तरह से अभी हमने ये खुफिया चैट देखी, आज की लीड स्टोरी भी थी हमारी अखबार में, तो क्या ये दुनिया के सामने एक बार फिर भारत का घिनौना चेहरा बेनकाब हुआ है? और ये जो चैट है इससे बहुत सारी चीजों की तारीफ भी हुई है। ये बिल्कुल ठीक है कि ये जो बुनियादी तौर पर ये मुंबई पुलिस एक इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जो रेटिंग का देखें, जिस तरह पाकिस्तान में इंडिया में शायद इससे ही बहुत बड़ा मामला है, तो वो उस इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है जिसमें ये चैट जो है अब मंजरे आम पर आई है। और जाहिर है कि पाकिस्तान का मौकफ जब पुलवामा हुआ भी था हमेशा से यही रहा है, बल्कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने तो कई दफा उनको ऑफर भी की उसी वक्त के पाकिस्तान तैयार है तहकीकात में मदद देने के लिए, और अगर किसी भी तरह से पाकिस्तान का कोई भी एलिमेंट मुलव्वस है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जाहिर है कि वो तमाम ऑफर्स उन्होंने रिजेक्ट की, क्योंकि भारत को शायद खुद अंदाजा था कि ये जो ड्रामा रचाया जा रहा है उसका असल पर्पस क्या है। तो अब असल जो सवाल है कि पाकिस्तान इन तमाम जो उनके पास अब एक सबूत के तौर पर चीजें मौजूद हैं, किस तरीके से जो इंटरनेशनल ओपिनियन है वो अपने लिए उसको इस्तेमाल करता है, क्योंकि भारत का बहरहाल अभी भी एक असर रसूख दुनिया में मौजूद है। और दूसरा ये भी अपनी जगह पे बात है कि बहुत से जो ममालिक हैं, खास करके मगरबी ममालिक, उनके जो अपने इंटरेस्ट हैं भारत के साथ, शायद उस वजह से भी बावजूद इसके कि तमाम चीजें एक ओपन सीक्रेट है आप, तो वो उसके ऊपर खुल के बात नहीं करती। बहरहाल भारत के लिए ये बहुत बड़ी अखलाकी तौर पर भी और अदरवाइज भी एक मेरे ख्याल में डिफीट जरूर है, जिस तरीके से ये तमाम चीजें अब सामने आ रही हैं। इसमें 2 पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है। ये क्राइम सिर्फ भारत का इंटरनल क्राइम नहीं है कि उन्होंने अपने फौजी मरवाए और अपने फौजियों के ऊपर सियासत की भारत के सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ने और इतने बड़े उनके सो कॉल्ड जर्नलिस्ट ने, लेकिन दूसरी जानिब एक इंटरनेशनल क्राइम भी है कि आपने एक ऐसा मुल्क जो कि पीस कीपिंग के लिए दहशतगर्दी का शिकार रहा और पीस कीपिंग के लिए पूरी दुनिया में खिदमत सर अंजाम दे रहा है, आपने उस पर झूठी सर्जिकल स्ट्राइक इंपोज की, जो कि 4 दिन से पहले एक जर्नलिस्ट के साथ शेयर की गई जिसने उस वक्त के रेटिंग हेड के साथ इस बात को डिस्कस किया। तो ये क्राइम की 2 तरह की टाइप्स हमारे सामने आ रही हैं। डू यू थिंक कि इंडियन सुप्रीम कोर्ट को भी और उनकी जो सिविल सोसाइटी वोकल है कुछ इस पे एक्शन लेना चाहिए? विद दैट इंटरनेशनल कम्युनिटी को मुतहरिक होना चाहिए इस पे? देखिए, वहां पर भारत में जो सीनियर वॉइसेस है, मैं कल भी उनका जो मीडिया मॉनिटर करा था, ऑब्वियसली इस खबर को तो वो लीड स्टोरी ले रहे हैं, और वहां पर जो लोग समझते हैं कि इस तरह की जर्नलिज्म या ये चीजें बिल्कुल ठीक नहीं है, वो तनकीद जरूर कर रहे हैं। लेकिन रही बात कि सुप्रीम कोर्ट क्या भारत की इसके ऊपर कोई एक्शन लेगी या उनकी अथॉरिटीज कोई इस तरह का एक्शन लेंगी, वो बिल्कुल होता नजर नहीं आता। क्योंकि भारत के अंदर जिस तरह आप अमेरिका में देखें, ट्रंप बावजूद उसके कि उनके कितनी भी गलत फैसले हैं, उनकी जो सपोर्टर्स हैं वो पागलों की तरह ट्रंप को ही चाहते हैं। तो भारत के अंदर भी इसी तरह का फिनोमेना है कि मोदी सरकार जो कुछ मर्जी करे, जिस तरीके की मर्जी, उनकी कोताहियां गलतियां वो क्रिमिनल लेवल की हों, बेशक सामने हैं। जो उनके हिमायती हैं उनका इतना ज्यादा गलबा है, ना सिर्फ आम लोगों के अंदर बल्कि जो आम भारत के इंस्टीट्यूशंस हैं उनके अंदर भी, जिसे आप हिंदुत्व भी कहते हैं, तो शायद कोई भी
इतनी हिम्मत नहीं कर सकता कि वो अगर तनकीद को एक हद तक रखता है, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा तनकीद करेंगे तो फिर उनको भी वो आड़े हाथों ले लेते हैं। तो शायद मेरे ख्याल में ये तवक्को करना कि इस जो रेवोल्यूशन है उसके बाद बहुत ज्यादा कुछ ड्रास्टिक तब्दीली आ जाएगी भारत के रवैये के अंदर, वो होता नजर नहीं आता, एटलीस्ट मुझे नहीं लगता। ठीक है। अच्छा कामरान, इसके साथ साथ जिस तरह से अभी बात की कि चाहे अभी ये चैट हो अर्नब गोस्वामी की और दीगर मामला जो है, इसके साथ साथ इन्फोलैब हो, पाकिस्तान ने सबूत दुनिया के सामने रखे हैं। हर मुकाम पर, हर प्लेटफॉर्म पर इस बात को इशू किया जा रहा है कि भारत पूरी दुनिया में अब जो एक कह लें दहशतगर्दी की फिजा को परवान चढ़ा रहा है। क्या अब मजीद इस तमाम सिचुएशन के बाद मजीद मौसर अंदाज में ये मामला दुनिया के सामने उठाया जा सकता है या इसको बेस बनाया जा सकता है? बिल्कुल बनाना चाहिए। और जहां तक बात की कि पाकिस्तान ने तमाम सबूत फराहम कर दिए हैं, जहां तक EU डिस इंफॉर्मेशन लैब की बात है, उस पर तो मेरे ख्याल में हमें भी अपने आप को सोचना चाहिए कि 15 साल तक भारत बड़े एक मजमूम तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करता रहा और वो हमें नहीं पता चला। मतलब हमारे जनीवा और ब्रसल्स में जो हमारे सिफारत खाने थे, वहां पे हर तरह के लोग मौजूद होते हैं। हमें इसके ऊपर भी सोचना चाहिए। हम जो खुश होते हैं कि ये जो बहुत ज्यादा इंकिशाफात हुए हैं, ये हमने नहीं किए, एक बाहर की NGO ने किए। एक तो हमें सबसे पहले दुनिया के सामने मामलात उठाएं तो सही, लेकिन इंटरनल इस हवाले से भी इंक्वायरी करनी चाहिए कि 15 साल तक जो लोग वहां पर मौजूद रहे, जिनका काम था काउंटर इंटेलिजेंस करना, उनको क्यों नहीं पता लगा? एक NGO को पता लग सकता है तो हमें क्यों नहीं पता लगा? इसके ऊपर काम करने की जरूरत है। दूसरा, मेरे ख्याल में इसके अंदर एक कंसिस्टेंसी चाहिए। ये नहीं कि आप 2-4 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करें, 2-4 स्टेटमेंट्स दें, उसके बाद कहें कि ठीक है जी मामला सेटल हो गया। इसको आपको हर जगह पर लेके जाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि देखिए भारत जो है, पाकिस्तान दहशतगर्दी का शिकार रहा। कभी आपने देखा कि उनके एजेंडे में वो अमेरिका के साथ मुज़ाकरात कर रहे हो, वो EU के साथ मुज़ाकरात कर रहे हो, वो उनकी जो भी डिस्कशन है, जब दहशतगर्दी की बात होती है, वो एजेंडे में बिल्कुल हमेशा शामिल होता है और उन्होंने अलाइव रखा हुआ है। वो मुंबई अटैक हो, वो उरी अच्छा, हो या इसमें पठानकोट हो। एक तो चूंकि आप खुद भी सीनियर सहाफी हैं और आपकी डिफरेंस कल परसों में एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी आपने ब्रेक भी की थी अफगानिस्तान और अजीत दोवल के हवाले से, वो भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा थी। एक तो जर्नलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप कैसे देखते हैं? एक जर्नलिस्ट के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कामरान, खासतौर पे जब आप कौमी मामलात की बात करते हैं, तो यहां पे तो भारत के अपने इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचाया अर्नब गोस्वामी ने। ही हैज प्रूवन हिमसेल्फ एज एक गद्दार के तौर पे सामने आए कि अपनी फौज को मरवाने पे वो अपनी TRPs को लेकर खुश हो रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, इस वक्त पाकिस्तान के नैरेटिव की जो आपने बात की, दूसरे हिस्से में ये बताइएगा कि पिछले तकरीबन 15-20 साल से हम इस हाइब्रिड वॉर के अंदर हैं, 5th जनरेशन की हम बात कर रहे हैं, लेकिन अपनी राय को दुनिया तक पहुंचाने के लिए कोई मुअस्सर आवाज हम नहीं बना सके, ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की सतह पर, ना प्रिंट मीडिया की सतह पर। और गवर्नमेंट्स दावे करती हैं, इमरान खान भी दावे करते रहे, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। इस पे आपकी क्या राय है? देखें, जो दूसरा सवाल है उसको मैं पहले जवाब दे दूं। देखें, जो प्रोपेगेंडा होता है ना, प्रोपेगेंडे का मतलब ये नहीं होता कि आप भोंडे तरीके से करें, वो बड़े आप सोफिस्टिकेटेड तरीके से किया जाता है। और कोई भी जो नैरेटिव बनाया जाता है वो बहुत तरीके से आपने बनाना होता है। ये नहीं बनाना होता कि आप, और हमारा जो तरीकाकार है सॉरी से जो रहा है, वो इतना सोफिस्टिकेटेड नहीं रहा कि अगर हमने अपना बयानिया दुनिया को बताना है तो उसके अंदर हमें वो सोफिस्टिकेशन नजर नहीं आती। हमें उस सोफिस्टिकेशन के ऊपर काम करने की जरूरत है कि किस सटल तरीके से, एक तो आप सरकारी तौर पर जो अपना नुक्ता नजर बयान करते हैं, एक मीडिया के जरिए और बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं उनके जरिए किस तरीके से अपना पॉइंट ऑफ व्यू आगे करना है, लेकिन उसके अंदर सोफिस्टिकेशन नजर आनी चाहिए। दूसरी आपने बात की अर्नब गोस्वामी की जो एथिक्स होती है जर्नलिज्म की, मेरे ख्याल में ये तो एक ओपन सीक्रेट है। खुद जो अर्नब गोस्वामी वो कहता है कोई ऑब्जेक्टिविटी नहीं होती, वो एक बायस साफी हैं, वो पाकिस्तान के मुखालिफ हैं, वो चीन के मुखालिफ हैं, वो खुलकर ओपनली ये चीज कहते हैं। और मैं ये भी आपको बात बता दूं कि ऐसा नहीं है कि भारत के अंदर तमाम जो लोग हैं वो अर्नब गोस्वामी को पसंद करते हैं। मैं भारत खुद भी जाता रहा हूं, बहुत से वहां पे लोग हैं वो जो बिल्कुल उनको नापसंद करते हैं। इवन के पाकिस्तान के अंदर जो बहुत से भारतीय सफारतकार हैं, जो मेरी उनसे मुलाकात होती रहती है, वो खुद मानते हैं, वो इस बात और कुछ लोगों ने इसका इजहार उनके अपने शो में ऑनर भी किया है कामरान। बिल्कुल करते हैं। और खुद जो उनके सिफारतकार हैं, भारतीय जो सिफारतकार हैं, प्राइवेटली ये कहते हैं, बल्कि रिसेंटली मुझे कुछ सिफारतकार मिले, उन्होंने मुझे कहा कि कम से कम पाकिस्तान की जो टॉक शोज हैं, पाकिस्तान का जो मीडिया के अंदर जो डिस्कशन होती है, वो बहुत ज्यादा मुहज़्ज़ब है भारत के मुकाबले में। खुद वो एडमिट करते हैं। हालांकि मेरा ये ख्याल है कि हमारे यहाँ भी शायद
मामलात ऐसे नहीं है कि बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन भारत के साथ मुकाबला अगर करें तो पाकिस्तानी मीडिया आपको फरिश्ता नजर आता है। बेहतर है, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन हमें इतना फरिश्ता होना नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि हमें थोड़ा सा एग्रेसिव ग्राउंड्स पे खेलना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपके तज्जिए के लिए और आपने जिस तरीके से अहाता किया मुख्तलिफ पहलुओं का। लेकिन उसके साथ साथ पॉइंट उठाया था इमरान खान साहब ने भी अपनी गवर्नमेंट में आने के बाद और इससे पहले भी, सिंस इट वॉज मुशर्रफ टाइम, उस वक्त भी ये बात होती रही कि पाकिस्तान का बयानिया दुनिया तक पहुंचाने के लिए कम से कम कोई ऐसा चैनल तो होना चाहिए जिससे हमारी बात पहुंचे। थैंक्स गॉड ट्विटर इज देयर, कम से कम कुछ ट्वीट्स पहुंच जाती है, अदरवाइज तो पाकिस्तान के पास कुछ भी नहीं है। और अगर खुदा न खास्ता कल ट्विटर भी बंद हो गया या उस पर पाबंदियां लग गई तो हम कैसे अपने पैगाम दुनिया तक पहुंचाएंगे? एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इस पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को सोचना चाहिए। दूसरी जानिब अरनाब तो बेनकाब हुए ही हैं। अरनाब के स्टाइल में ब्रेक लेंगे। अब हम ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो।